बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने 12 मैथ्स के बिग एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि फाइंड द पार्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हमने मालूम करना है। तो इसमें हमने ये समझना है कि किस तरीके से हम इस फंक्शन की वेलोसिटी थ्रू डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। मतलब जब भी हम किसी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमने उस फंक्शन की वेलोसिटी मालूम कर ली। तो अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है तो वो ये वाला गिवन है, तो इसकी भी हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट इस तरह लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि आर प्राइम टी इक्वल टू, यहाँ पे टी है तो टी के हमने डायरेक्ट वो डेरिवेटिव लेना है, तो उसे 1 आती है और इसके साथ मैंने लिख दिया आई। फिर यहाँ पे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 2t की, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने वो 2t लिख दिया और इसके साथ जे। अच्छा, यहाँ पे फिर ये 2 को हमने कॉमन करना है और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो उससे 1 आती है तो 1 लिखना है और के। अच्छा, फिर अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि आर प्राइम टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आई रह जाएगा और यहाँ पे ये 2t एंड जे, और यहाँ पे ये प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसे आता है के। तो यहाँ पे हमने मालूम कर ली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसकी हमने वेलोसिटी मालूम करना है t इक्वल टू 1। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमने मालूम करनी है वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है तो ये हमारे पास उस फंक्शन की वेलोसिटी होगी। तो अब ये मैं इस तरह लिख दूंगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट v इज इक्वल टू, ये वाला लिख दिया कि i n प्लस 2t और j, और इसके साथ लिख दिया 2k। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए हमने वेलोसिटी मालूम करनी है t इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे मैंने t की जगह पुट करना है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट t इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि v इज इक्वल टू i n प्लस 2, t की जगह 1 पुट करना है और इसके साथ j n प्लस 2 और k। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि v इज इक्वल टू i n प्लस यहाँ पे ये 2j और ये वाला 2k। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आ गई, तो ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसकी वेलोसिटी हमने मालूम कर ली। सेकंड हमने इसके लिए मालूम करना है एक्सेलरेशन। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है तो ये किसी फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होती है। तो मतलब अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसके लिए हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर लिया था, ये वाला। यहाँ पे मैंने वापस लिख दिया कि आर प्राइम टी इज इक्वल टू आई लिखना है, फिर प्लस 2t और जे एन प्लस 2 और के ये लिखना है। अच्छा, तो जो एक्सेलरेशन होती है तो वो किसी फंक्शन की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होती है। तो अब इसकी हमने अगेन डिफरेंशिएशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे ये तरह जाएगा कि आर डबल प्राइम टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 है इसकी कोफिशिएंट, तो 1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो 0 का इक्वल, तो यहाँ पे ये 0 आई। यहाँ पे 2 को हमने कॉमन करना है और t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 आता है तो 1 लिखना है और j। यहाँ पे 2 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो इससे 0 आता है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि। अच्छा, ये इस तरह लिखना है कि r डबल प्राइम t इज इक्वल टू 0 को अगर हम i से मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आता है। यहाँ पे अगर हम 0 को k से मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आता है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 2 और j। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन, तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि लेट ए, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का मतलब एक्सेलरेशन और ये इक्वल हो गया 2j। अब यहाँ पे हमने t की जगह इसको भी यहाँ पे भी हमने एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 इस पे मालूम करनी है।
तो अब इसकी यहाँ पे मैंने t की जगह 1 पुट करना है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें t टर्म नहीं है। जब t टर्म नहीं है तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये हमने इसके लिए वो एक्सेलरेशन भी मालूम कर ली। जब इसके बाद हमने स्पीड मालूम करना है, तो जो स्पीड होता है तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, जब भी हम स्पीड मालूम करते हैं तो स्पीड में हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो यहाँ पे ये हमने वेलोसिटी मालूम कर लिया था ये वाला। तो अब यहाँ पे ये मैंने अगेन लिखना है कि v इज इक्वल टू, इस वेलोसिटी को यहाँ पे मैंने अगेन लिख दिया। अच्छा, अब इसकी हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया। और जो मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका है तो वो इस तरह होता है कि यहाँ पे ये जो i टर्म है इसकी जो कोफिशिएंट है तो उसका हमने स्क्वायर लेना है, फिर प्लस साइन, फिर j की जो कोफिशिएंट है तो उसका भी स्क्वायर, और तो उसकी कोफिशिएंट और उसका स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पे k का कोफिशिएंट और स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे ये 1 स्क्वायर है तो इससे 1 आती है, यहाँ पे 2 स्क्वायर से 4, और ये वाला भी 4 आता है। तो अब यहाँ पे इन को हमने ऐड करना है, तो इससे 9 आता है, और 9 स्क्वायर रूट वो इक्वल होती है 3 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल होगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी तो वो 3 का इक्वल होगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, इसके बाद हमने मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हमारे पास जब भी हम किसी पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन मालूम करते हैं तो वो इक्वल होती है n कैप इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो अब ये हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है, तो फर्स्ट मैंने लिख दिया n और इज इक्वल टू यहाँ पे v, तो v की जगह हमने यहाँ पे ये जो वेक्टर मालूम कर लिया था तो ये लिखना है। तो यहाँ पे ये i n प्लस 2j और प्लस 2 के ये लिखना है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे v मैग्नीट्यूड, तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था तो वो 3 का इक्वल। तो अब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि 1/3i n प्लस 2/3 और j n प्लस 2/3 और k। तो इस तरीके से हमने इस पार्टिकल के लिए जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मालूम करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है, तो इसके लिए भी फर्स्ट हमने मालूम करनी है वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि वेलोसिटी फर्स्ट हमने मालूम करना है वेलोसिटी। तो अगेन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे अगेन लिखना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि आर प्राइम टी इज इक्वल टू, यहाँ पे कास की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो इक्वल होती है माइनस साइन टी। तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन टी लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस साइन की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है कास टी और जे, और यहाँ पे हमने 3 को कॉमन करना है और टी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो उसे 1 आती है। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस साइन टी आई और प्लस कास टी और जे, एंड यहाँ पे ये प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 और के, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। जब हमने वेलोसिटी मालूम करनी है टी इक्वल टू पाई ओवर 4 पे, तो अब यहाँ पे हमने टी की जगह पाई ओवर 4 पुट करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि v इज इक्वल टू माइनस साइन टी है, तो टी की जगह हमने क्या पुट करना है पाई ओवर 4 और इसके साथ i लिखना है, फिर इसी तरह कास और अगेन टी टू टी की जगह 4 पाई ओवर 4 और जे एन प्लस 3 के को इस तरह से वापस लिखना है। जब इसके बाद यहाँ पे ये साइन पाई ओवर 4 है तो ये इक्वल होती है 1/2 स्क्वायर रूट की। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि माइनस एन 1 डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट, और इसके साथ यहाँ पे आई लिख दिया। फिर सेकंड यहाँ पे ये कास पाई ओवर 4 है तो ये भी इक्वल होती है 1/2 स्क्वायर रूट की। तो इसकी जगह भी यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1/2 और स्क्वायर रूट एन जे लिख दिया, और 3k को इसी तरह से वापस लिख दिया। तो अब इसका मतलब यहाँ पे
गिवन फंक्शन है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी तो वो ये होगी। जब इसके बाद हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो अगेन हमने इसकी वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर लिया था तो वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट तो वो मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया। जब इसको हमने अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि आर टाइम टी इज इक्वल टू माइनस आवर साइन की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है कास की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया कास टी आवर आई। फिर यहाँ पे ये कास की डेरिवेटिव इक्वल होती है माइनस साइन की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस साइन टी आवर जे। यहाँ पे 3 की डेरिवेटिव तो इक्वल होती है 0 की, तो 0 लिख दिया। जब ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू ये माइनस कास टी आई, यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस तो माइनस साइन टी और जे लिखना है, और यहाँ पे ये प्लस 0। जब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है टी इक्वल टू पाई ओवर 4, तो अगेन यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि a इज इक्वल टू माइनस कास और t की जगह लिखना है पाई ओवर 4 और इसके साथ i, यहाँ पे भी माइनस साइन एंड पाई ओवर 4 और j। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि a इज इक्वल टू कि इसकी जो जब यहाँ पे ये अगेन कास पाई ओवर 4 है तो ये इक्वल होती है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट की, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। यहाँ पे भी ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। जब इसके बाद हमने स्पीड मालूम करनी है तो अगेन यहाँ पे ये जो हमारे पास जो हमने यहाँ पे वेलोसिटी मालूम कर लिया तो उसके मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीट्यूड फॉर्म में। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिखना है, और यहाँ पे i की कोफिशिएंट तो वो हमारे पास 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लेना है, फिर प्लस साइन और दूसरा j की कोफिशिएंट का स्क्वायर तो वो भी 1 ओवर 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर लेना है। जब यहाँ पे ये 1 की स्क्वायर से 1 आती है और यहाँ पे ये 2 पे अगर हम अलग स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट ओवर 2 कैंसिल तो सिर्फ 2 रह जाएगा। यहाँ पे भी हमने इस तरह से 1 की स्क्वायर से 1 आता है और 2 पे अगर हम अलग स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पे ये 9 इससे आती है। जब यहाँ पे ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसकी हमने एलसीएम लेना है, तो इसके एलसीएम से 2 आता है और 1 + 1 से इसको ऐड करना है तो उससे भी 2 आता है, तो और प्लस 9। तो अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 2 को 2 से डिवाइड करना है तो इससे 1 आता है और प्लस 9, तो इससे आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट की जो मैग्नीट्यूड होगी तो वो 10 स्क्वायर रूट होगी। जब इसके बाद हमने मालूम करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन मालूम करने का अगेन हमने ये इस तरह लिखना है कि n कैप वो इक्वल होती है v वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये हमने वेलोसिटी मालूम कर लिया तो फर्स्ट हमने वो लिखना है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ये जो हमने मालूम कर लिया तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि माइनस साइन टी आई प्लस कास टी जे एन प्लस 3 के, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और v मैग्नीट्यूड तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था तो वो है 10 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे ये 10 स्क्वायर रूट। तब लास्ट में इस तरह लिखना है कि n कैप इज इक्वल टू माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट और i लिखना है, फिर प्लस साइन ये वाला एंड कास टी और डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट और इसके साथ j लिखना है, फिर 3 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट और इसके साथ k लिखना है। तो ये हमारे पास इस पार्टिकल की तो यहाँ पे ये हमने इसके लिए वो डायरेक्शन ऑफ मोशन मालूम कर लिया। जब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसमें हमारे पास ये वाला गिवन है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल करना है राइट हैंड साइड की, मतलब यहाँ पे इसकी हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाला है कि डी ओवर डी टी एंड एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट। जब यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव लिखनी है तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, इसके लिए हमने क्वोशिएंट रूल का यूज़ करनी है जो इस तरह है कि तो यहाँ पे ये क्वोशिएंट रूल है तो इस तरह होते हैं कि फर्स्ट हमने डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर।
फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब ये वाला रूल्स हमने यहाँ पे भी यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, तो ये लिखना है और माइनस, अब इस एफ ऑफ टी को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि डिनोमिनेटर तो मतलब एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो अब जब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 1/(f(t) एब्सोल्यूट स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे ये जो एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट है तो ये भी इस तरह से वापस लिख दिया। और यहाँ पे ये एफ ऑफ टी की डेरिवेटिव तो ये इक्वल होती है एफ प्राइम टी एंड माइनस एफ ऑफ टी लिखना है। यहाँ पे ये हमारे पास एब्सोल्यूट है और एब्सोल्यूट की जो डेरिवेटिव है तो इस तरह होती है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डी ओवर डी टी एंड टी एब्सोल्यूट, तो इसकी जो डेरिवेटिव होती है तो यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट है तो इसकी जो डेरिवेटिव है तो वो इस तरह होती है कि टी एंड डिवाइडेड बाय टी एब्सोल्यूट एंड फिर डेरिवेटिव ऑफ टी। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे टी की जगह एफ ऑफ टी है तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ ऑफ टी एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट, और फिर यहाँ पे टी की डेरिवेटिव तो मतलब एफ ऑफ टी की डेरिवेटिव तो उससे आती है एफ प्राइम टी, तो यहाँ पे मैंने ये एफ प्राइम टी लिख दिया। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से वापस लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ये वाला नॉन फ्रैक्शन, तो मतलब यहाँ पे हमने इसकी एलसीएम लेना है तो इसका जो एलसीएम है तो वो इस तरह जाएगा कि एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट, और इस एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट को हमने इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ है तो यहाँ पे इसको हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट है और ये वाला भी एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट है, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट, और ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि एफ प्राइम टी, और ये वाला माइनस एफ ऑफ टी, और इसके साथ ये एफ ऑफ टी भी लिखना है, और लास्ट में यहाँ पे ये जो हमारे पास एफ ऑफ प्राइम टी है तो ये इस तरह लिख दिया। अच्छा, इसके बाद ये एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट स्क्वायर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है तो ये इस तरह जाएगी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट क्यूब, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह से वापस लिखना है कि एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट स्क्वायर और एफ प्राइम ऑफ टी एंड माइनस एफ ऑफ टी। यहाँ पे इस टर्म से मैंने ये जो एफ ऑफ टी है तो इस एफ ऑफ टी को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी, मतलब यहाँ पे ये भी एफ ऑफ टी है, ये भी एफ ऑफ टी है, तो इसको एक मैंने कॉमन कर लिया, तो इसमें मैंने एक को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये हमारे पास एफ ऑफ टी एंड एफ प्राइम टी ये रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो ये इस तरह है कि एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट स्क्वायर एंड एफ प्राइम ऑफ टी एंड डिवाइडेड बाय, इसके डिनोमिनेटर में अलग मैंने ये एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट क्यूब लिख दिया एंड फिर माइनस, और यहाँ पे ये जो सेकंड है तो इसके डिनोमिनेटर में भी मैंने अलग इसी तरह से ये एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट क्यूब ये लिख दिया। जब यहाँ पे ये एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट स्क्वायर है और यहाँ पे ये एफ ऑफ टी क्यूब है तो यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ पे ये तरह जाएगा कि एफ प्राइम टी एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये क्यूब है तो एक एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट रह जाएगा एंड फिर माइनस, और यहाँ पे इसको हमने इस तरह से वापस लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है तो इसकी प्रूफ हमने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास ये कल आ गई राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखना है कि ये हमारे पास ये कल आ गई राइट हैंड साइड की, तो इस तरीके से हमने इसकी प्रूफ करनी है। अच्छा, तो इसके साथ ये वाला एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने वो स्टार्ट करना है, वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे।